राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रि की 9 दिनों की धूमधाम की पूजा के बाद आता है माता रानी की विसर्जन की बारी। तो विसर्जन कैसे किया जाता है, कब हमें विसर्जन करना चाहिए, चलिए आज की वीडियो में आप लोगों के साथ में यही शेयर करती हूँ। विसर्जन जो है ना हमेशा दशहरे के दिन माता रानी का किया जाता है। 9 दिनों की पूजा होती है, 9 दिनों तक हमारे घर में माता रानी विराजमान रहती हैं और दशहरे के दिन आपको विसर्जन करना होता है। चाहे आपके यहाँ पर अष्टमी के दिन कन्या पूजन हो या नवमी के दिन कन्या पूजन हो, लेकिन माता रानी का विसर्जन और माता रानी की चौकी हमेशा दशहरे के दिन ही उठाई जाती है, क्योंकि 9 दिनों तक जो है ना माता रानी हमारे घर में विराजमान रहती हैं। आपने कल जो फूल और प्रसाद चढ़ाया है, फल चढ़ाए हैं, उनको सबसे पहले आप हटा दीजिए। दशहरे के दिन किस तरह से विसर्जन करना है, विसर्जन से पहले माता रानी का किस तरह से पूजन किया जाता है, सब कुछ इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने चौकी साफ़ की, जैसे कि 9 दिनों में रोज़ मैं करती थी। और जो प्रसाद वगैरह आप चढ़ाते हो उसको आप सब में बांटिए, अपने पूरे घर वालों को बांटिए। अगर आसपास के पड़ोसी भी अगर लेने में कोई दिक्कत नहीं है तो सबको आप बांट सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, माता रानी का आपको पूजन करना है। जब भी कोई मेहमान हमारे घर में आते हैं तो वो मेहमान को जो है ना जब विदा हम करते हैं तो उनका पूरा सत्कार जो है ना हमें करना चाहिए। तो बस उसी भाव से जो है ना मैं यहाँ पर माता रानी का सबसे पहले मैं सुबह का उन्हें स्नान करवाऊँगी, तिलक चंदन करूँगी, उनके वस्त्र भी चेंज करूँगी। जाते समय हमारे यहाँ पर एक भारतीय संस्कृति में एक रिवाज है, जब भी कोई मेहमान हमारे घर से जाते हैं तो हम उन्हें वस्त्र या दक्षिणा जो है ना उन्हें ज़रूर देते हैं। तो बस वही भाव से जो है ना हम माता रानी के लिए जो 3-4 जोड़ी में पोशाकें लेकर आई थी, तो उनमें से ही एक पोशाक जो है ना जाते समय मैं माता रानी को पहनाऊंगी। यहाँ पर स्नान कराया, लाल कलर की पोशाक मैं उनके लिए लेकर आई थी। तो आज जो है ना इस तरह से मैं उनकी पोशाक जो है ना बदल दूँगी। बस कोशिश करूँगी कि मूर्ति एक जगह से दूसरी जगह ना हिले और बिना हिलाए जो है ना मैं यहाँ पर माता रानी की पोशाक को चेंज कर दूँगी। अगर मूर्ति थोड़ी बहुत हिल भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटी मूर्तियों में वो दोष नहीं लगता जो कि बड़ी मूर्तियों को हिलाने पर लगता है। इसीलिए घर में हमेशा छोटी मूर्तियों को ही विराजमान किया जाता है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने माता रानी की पोशाक पहना दी है और माता रानी पर गुलाबी और लाल कलर जो है ना इतना ज़्यादा सुंदर लगता है कि मैं इस बात को जो है ना शब्दों से कभी बयान नहीं कर पाऊँगी। बहुत प्यारी लगती है माता रानी। तो बस उनको इस तरह से मैंने तैयार कर दिया है। और जो भी आप श्रृंगार का सामान लेकर आए हैं, चूड़ियाँ लेकर आए हैं तो उनको चूड़ियाँ पहना दें, बिंदी लगा दें उनको। महावर अगर लगाना चाहते हैं तो महावर भी आप माता रानी को ज़रूर लगाएं। जाते समय जब माता रानी को हम विदा करते हैं तो सुहागिन स्त्रियों को माता रानी का पूरा श्रृंगार कराना चाहिए। आज तो देखिए दशहरा नहीं है तो मैं वो चीज़ें आपको करके नहीं बता पाऊँगी, लेकिन मैंने बता दिया है आपको माता रानी को आप सजा कर ही विदा जो है ना आपको करना है। इसके बाद जो है ना यहाँ पर मैं माता रानी को मीठे का भोग लगा रही हूँ। एक पुरानी परंपरा आपको यहाँ पे बताती हूँ। जब कोई बेटी हमारे घर से विदा होती है और उसकी नई नई शादी होती है, अब ज़्यादा दिनों तक तो ये रिवाज चल नहीं पाता आजकल, तो उसको घर से जो है ना बहुत सजा धजा कर भेजते हैं। हल्दी, मेहंदी, महावर सब कुछ लगाते हैं, नई पोशाक पहनाकर अपने घर से विदा करते हैं। तो बस माता रानी भी हमारे घर में 9 दिनों के लिए मेहमान आई थी, तो बस इस तरह से जो है ना उनको विदा करना है। इसके बाद आपको मीठे का भोग लगाने के बाद अपने सीधे हाथ में थोड़े चावल रखने हैं और विसर्जन के लिए आपको चावल छोड़ देने हैं और माता रानी से प्रार्थना करनी है कि 9 दिनों की पूजा में जो भी हमसे कमी पेशी रह गई है उसके लिए हमें क्षमा करें। सबसे पहले कलश का क्या किया जाता है, तो कलश पर भी आपको विसर्जन के चावल छोड़ने हैं। तो सबसे पहले कलश का मैं आपको बता रही हूँ। कलश का जो नारियल होता है इसे आप दशहरे के दिन प्रसाद के रूप में फोड़कर सब में बांट सकते हैं। आप चाहे तो अपने घर के दरवाजे के जो मेन गेट होता है ना उस पर लाल कपड़े में बांधकर आप टांग सकते हैं, इससे आपके घर को नज़र नहीं लगेगी, या फिर आप इसे नदी में विसर्जित कर सकते हैं। तो 3 तरीके मैंने आपको बता दिए, आपको जौन सा तरीका अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। चावलों का क्या किया जाता है, आपने नवग्रह बनाए हैं चावलों से। कलश के नीचे जो चावल रखे हैं, अखंड दीपक के नीचे जो चावल रखे हैं, चौकी पर जो चावल रखे हैं, सारे चावलों को आप एकत्रित कीजिए और आप जो है ना इन चावल को गाय को खिला सकते हैं। चिड़ियों को चावल ना खिलाएं, क्योंकि चिड़ियों को चावल खिलाने से उनका गर्व जो है ना नष्ट हो जाता है।
तो आप चाहे तो ये चावलों को, इन चावलों में और चावल मिलाकर मंदिर में दान भी कर सकते हैं, तो वो आपकी इच्छा है। ठीक है, 2-3 तरीके मैंने आपको बता दिए, आपको जो सूटेबल हो वो करें। कलश के जल को जो है ना, जितना भी जल उसमें बचा है सारा जल जो है ना अपने घर में आपको छिड़कना है। लैट्रिन और बाथरूम को छोड़कर पूरे घर में छिड़किए और बचे हुए जल को किसी पेड़ में आप डाल दीजिए। गौरी गणेश अगर आपने सिपाड़ी और हल्दी के बनाए हैं तो हम चावल तो विसर्जन के छोड़ चुके हैं, उन गौरी गणेश को आप जब दोबारा कभी दूसरी पूजा करते हैं उनमें जो है ना प्रयोग कर सकते हैं। तो मंदिर में ही, अपने घर के मंदिर में ही उनको संभाल के रख लीजिए, या फिर इस तरह की गौरी गणेश है तो उनको पुनः जो है ना अपने घर के मंदिर में उनको विराजमान कर लें। अगर माता रानी की अगर आपने फ़ोटो रखी है तो फ़ोटो को आप अपने घर के मंदिर में विराजमान कीजिए, फ़ोटो को विसर्जन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अगर मिट्टी की इस तरह की मूर्ति है अगर आपके पास, तो मैं आपको यही सलाह दूंगी, मिट्टी की मूर्ति को अपने घर में नहीं रखा जाता। इसीलिए नहीं रखा जाता, अगर बाई चांस पूजा करते समय अगर ये थोड़ी सी भी टूट गई तो इसका जो है ना आपको पाप लगेगा। इसीलिए मिट्टी की मूर्तियाँ ज़्यादा दिनों तक अपने घर में नहीं रखी जाती, एक समय इनकी सीमा निश्चित होती है, इसके बाद जो है ना इनको जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। तो आप लोग समझदार हैं तो मैंने आपको बता दिया। तो इनको जो है ना नदी में ही विसर्जित किया जाएगा। अखंड दीपक का क्या करना है, अखंड दीपक भूल कर भी आपको नहीं बुझाना है। अखंड दीपक को यहाँ से उठाकर आप अपने घर के किसी कोने में रख सकते हैं, आप चाहे तो इसे अपने मंदिर में रख सकते हैं। जब तक ये जल रहा है इसको जलने दीजिए, और इसका जो थोड़ा सा तेल जो बचता है ना, उस तेल को अपने पूरे घर के परिवार के शरीर पर जो है ना लगाते हैं तो कोई भी त्वचा संबंधी रोग आपको नहीं होता है। चौकी पर बिछे हुए कपड़े को आप अपने घर में रख सकते हैं, दान करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो इस तरह से जो है ना पूरी चौकी उठाई जाती है। नवग्रह में जो सिपाड़ी यूज़ की जाती है उसको जो है ना विसर्जित किया जाता है, तो आप नदी में ही उन सिपाड़ियों को विसर्जित कर दें। तो इस तरह से जो है ना सारा काम किया जाता है। इसके बाद क्या करना है, जो सुहाग का सामान जो हमने माता रानी पर अर्पित किया है, आप चाहे तो इसे मंदिर में दान कर दीजिए, आप चाहे तो अपने किसी पूजनीय को भी दान कर सकते हैं, किसी सुहागिन स्त्री को इसे दे दीजिए। और हाँ, इसमें दक्षिणा रखना बिल्कुल ना भूलें, इस बात का ध्यान रखें। जब माता रानी को आप नदी में विसर्जित करें तो उनके साथ जो है ना 11-21 रुपये आप ज़रूर दें, क्योंकि हमारी परंपरा में रिवाज है जब भी कोई मेहमान जब हमारे घर से जाते हैं तो उनको जो है ना दक्षिणा जरूर दी जाती है। माता रानी पर जो हमने डेली सुहाग का सामान अर्पित किया है, जैसे कि रोज हम बिंदी लगाते थे, तो वो बिंदियाँ आपको अपने श्रृंगार के सामान में मिला देनी है। चूड़ियाँ जो आपने चढ़ाई हैं वो चूड़ियाँ एक एक माता रानी से लेकर अपने हाथों में पहन लीजिए। इसे सुहाग लेना कहते हैं माता रानी से। और जाते समय माता रानी का पूरा सिंदूर से आप पूरी मांग भरिए, मतलब उनका श्रृंगार जो है ना आपको करना है। तो जब हमारे यहाँ पर माता रानी का विसर्जन होगा तो हो सकेगा तो इस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय माता दी।